ओके दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे टावर ऑफ बेबल की। बेसिकली कहा जाता है कि टावर ऑफ बेबल इतना बड़ा स्ट्रक्चर था कि इसको अर्थ के किसी भी कोने से देखा जा सकता था। गाइस, माना जाता है कि ये टॉप ऑफ द स्काई स्ट्रक्चर था जिसको बेबलोनियंस ने बनवाया था। हमें टावर ऑफ बेबल की स्टोरी मिलती है बाइबल में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 1 से लेकर 9 तक का जो पैराग्राफ है उसमें हमें टावर ऑफ बेबल की स्टोरी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी इंसान थे सब एक सिंगल लैंग्वेज बोलते थे और सबके बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सब लोग आपस में बहुत ही अच्छी तरह समझते थे बातों को। लेकिन जो लोग बेबीलोन में रहते थे वो लोग बहुत ज्यादा घमंडी थे, क्योंकि उनका बनाया हुआ शहर दुनिया के सभी शहरों में सबसे खूबसूरत था और दुनिया का कोई भी इंसान उनके बनाए हुए शहर से कम्पीट नहीं कर सकता था। इतना खूबसूरत शहर बनाया था उन लोगों ने। इस वजह से उन लोगों के अंदर घमंड जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और उन लोगों ने गॉड को अपना कॉम्पिटिटर मान लिया और उन लोगों ने डिसाइड किया कि आप किसी भी तरह से हेवन को रीच कर रहे हो। उनका जो किंग था उसने ऑर्डर दिया कि हम एक ऐसा टावर बनाते हैं जिसपे चढ़कर हम हेवन को देख सके। तो वहाँ के लोगों ने मान लिया और धीरे धीरे करके जो उस टावर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगा उस टावर को बनने में और जब वो टावर फाइनली कंप्लीट हुआ तो उसकी हाइट गाइस इतनी थी कि उसको बेबीलोन के क्या दुनिया के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। हमें बुक ऑफ जुबलीस में इसकी हाइट मिलती है। बुक ऑफ जुबलीस के अकॉर्डिंग इसकी हाइट है 2484 मीटर। मतलब हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते कि अर्थ पर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है आज के जमाने में जो इतना टॉल हो। मतलब कि अगर इसका रफली आइडियल है तो ये बैठेगी करीब करीब 8150 फीट। यानी कि हमारा जो मार्स पर माउंटेन है माउंट ओलंपस उससे तो बहुत ज्यादा बड़ी है, प्लस हमारा जो बुर्ज खलीफा है उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा ये स्ट्रक्चर माना जाएगा। मतलब कि अगर ये वाकई में इतना बड़ा था तो टेक्निकली ये दुनिया के सभी स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा होगा और दुनिया के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। अब गाइस बात करें उसके बाद क्या हुआ, तो गाइस जब ये लोग टावर बनने के बाद गॉड को देखने के लिए गए तो गॉड ने इन लोगों को इनकी औकात दिखाने के लिए ऊपर से एक ऐसा मिरेकल किया जिससे जितने भी लोग थे सबकी लैंग्वेज बदल गई और हर इंसान अलग लैंग्वेज बोलने लगा और इस तरह से इस दुनिया में लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया। दोस्तों ये स्टोरी मिलती है हमें बाइबल में, लेकिन क्या ये स्टोरी रियल है? तो गाइस सदियों से क्या हमेशा से स्टोरी को फिक्शनल माना गया है। कभी इंसानों ने कंसीडर नहीं किया कि ऐसा टावर रियल में था, क्योंकि अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता तो हमें इसके रिव्यूज तो कम से कम मिलते हैं। हमें इसके बारे में गाइस कुछ भी नहीं मिला। तो गाइस टावर ऑफ बेबल को हमेशा से ही फिक्शनल माना जाता था। लोग कहते थे कि स्टोरी फिक्शनल है, रियल लाइफ में कोई भी टावर ऐसा नहीं है। अंटिल गाइस 1880s में हमें फाउंडेशन सिलेंडर नाम का आर्टिफैक्ट मिला जिसमें डिस्क्रिप्शन मिली हमें एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर की जिसको बोला जाता है ग्रेट जिगरुत ऑफ इतमनन की, जिसको बनाया था किंग हम्मुराबी, बेबीलोन के किंग। हम्मुराबी मैंने बताया था कितने हम्बल किंग थे जिन्होंने फेमस कोड ऑफ लॉ लिखे थे। बेसिकली हम्मुराबी जो है सरगंदा ग्रेट के 500 साल के बाद थे और ऐसा कहा जाता है कि हम्मुराबी ने ये टावर बनवाया था हमारे जो बेबीलोन के चीफ गॉड है मार्डुक उनके हॉनर में, और इसको फाउंडेशन ऑफ हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली गाइस स्टेप टावर था। मैंने देखा होगा मेसोपोटामिया में बहुत सारे स्टेप टावर देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरह का टावर था जो कि एक स्टेप टावर था। गाइस इस टावर के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी उस जमाने में, लेकिन हमें 1917 में एक स्ट्रक्चर देखने के मिला, एक और आर्टिफैक्ट देखने के मिला बेबीलोन में जिसको बेसिकली हम स्टेले बोलते हैं। उस स्टेले में गाइस हमें एक और स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला जो कि बेसिकली स्टेप टावर था और उसके बराबर में किंग भी देखने के लिए मिले हमें। और प्रोफेसर एंड्रयू जॉर्ज ने इसको जब एनालाइज किया और जब इस आर्टिफैक्ट को जोड़ा उन्होंने बताया कि ये टावर बेसिकली वही है क्योंकि गाइस हमें हम्मुराबी वाले आर्टिफैक्ट में देखने को मिला था। ये दोनों बेसिकली एक ही टावर है, बस थोड़ी सी रेनोवेट बाद में कराई गई थी इस पर। उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। स्टोरी ये थी जब हम्मुराबी ने ये टावर बनवा दिए तो उसके कुछ सालों के बाद ये टावर धीरे धीरे रफ होने लगे और जब किंग सेनाचेरिब ऑफ निनेवा ने बेबीलोन पर अटैक किया तो उन्होंने इस टावर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसके कुछ साल बाद जब बेबीलोन ने रिकवरी करना स्टार्ट की तो किंग नेबुकोडनेस्सर ने इस टावर की रेनोवेशन स्टार्ट करवाई, लेकिन उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद मेसोपोटामियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट किंग और सबसे फेमस किंग होने के साथ साथ अपने जमाने के सबसे पावरफुल किंग नेबुकदनेस्सर II ने इस टावर को फाइनल टच दिया और बहुत ही अच्छी तरह से बनवा डाला। इस टावर को जो कंप्लीट करवाया था वो किंग नेबुकदनेस्सर II ने करवाया था। तो ये हमें उस स्टेले में देखने के लिए मिला था। इस स्टेले को अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ये सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा ग्रेट जिगरुत ऑफ इतमनन की है और बराबर में जो किंग दिखाई दे रहे हैं वो किंग नेबुकदनेस्सर II ही है। लेकिन दोस्तों हमें इस टावर की हाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन गाइस इस स्टेले के फाउंड होने के भी बहुत पहले 1876 में हमें एक आर्टिफैक्ट मिला था जिसको हम ईज़ागिरा टैबलेट बोलते हैं, जिसमें हमें एक बिल्डिंग की हाइट बताई गई थी 91 मीटर। लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी कि बिल्डिंग कौन सी है। बताया जाता है कि वो ईज़ागिरा टेम्पल के सामने थी। अब गाइस जो हमारा ग्रेट जिगरुत ऑफ इतमनन की है, जब हमें इसकी लोकेशन के बारे में पता चला तो हमने एनालाइज किया ये जो टावर था ये हमारे ईज़ागिरा टेम्पल के सामने था। तो गाइस उस टैबलेट के हिसाब से जो हाइट डिस्क्राइब की गई है इस टावर की वो है 91 मीटर, जो कि पूरा एक स्टेप टावर था जिसमें
स्टेयर्स थी ऊपर तक जाने के लिए। ये पूरा टावर गाइस हमें डेडिकेट किया गया था गॉड मैर्डोक को, जो कि बेबीलोन के चीफ गॉड है। और गाइस फिर उसके बाद हमें भर भर के लिटरेरी सोर्स मिलने लगे इस ज़िगुरुत को लेकर के। कहा जाता है कि किंग नेबुकडनेज़र के बाद काफ़ी सारे किंग्स ने इस टावर को विजिट किया, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी इस टावर को। लेकिन जब पर्शियंस का कंट्रोल हुआ बेबीलोन पर, तो पर्शियंस ने इस टावर को ज़्यादा भी खास ध्यान नहीं दिया इस टावर पर, और ये धीरे धीरे टावर रफ होने लगा और इसके जो है रिव्यूज़ बनने लगे। लेकिन गाइस उसके बाद जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियंस को डिफीट किया और बेबीलोन को कैप्चर किया, तो उन्होंने इस टावर को रिनोवेट करवाने का काम दिया और कहा कि इस टावर को रिनोवेट करो और पूरा टावर कंप्लीट कर दो। और वो ये ऑर्डर देकर इंडिया की तरफ आ गए अपने फर्दर कैंपेन को बढ़ाने के लिए। लेकिन गाइस जब 321 में अलेक्जेंडर द ग्रेट वापस से बेबीलोन पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जो काम था टावर का ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। तो उन्होंने गुस्से में आकर जिसको ये टेंडर दिया तो जान से मरवा दिया और इस टावर का जो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले लिया, इस टावर का चार्ज पूरी तरह से कंप्लीटली अपने हाथ में ले लिया और इस टावर के ऊपर का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो बेस तक तोड़वा दिया और इसका जो बेस था बस वो छोड़ा। और अब एक उन्होंने नया प्लान बनाया, नया आर्किटेक्चर तैयार किया और कहा कि इस टावर को दोबारा से रीमेक करेंगे। ये टावर फिर से शुरुआत से बनाया जाएगा एंड तक और दोबारा बनाया जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। लेकिन गाइस अलेक्जेंडर द ग्रेट की सडन डेथ की वजह से ये टावर का जो प्रोजेक्ट था कंप्लीटली रुक गया और उसके बाद काफी सारे किंग्स ने कोशिश की कि इस टावर को जो है रिनोवेट करवाया जाए। फाइनली गाइस सेल्यूसिड क्राउन प्रिंस एंटियोच फर्स्ट ने इस टावर को बनवाने का प्लान किया और कहा कि इस टावर को जो दोबारा से बनवाया जाएगा और अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो ड्रीम था उसको पूरा किया जाएगा। और उन्होंने बलि भी दी इस चीज के लिए, लेकिन जब जितना वो बनाते थे वो उतना ही टूट जाया करता था, क्योंकि जो उसका नीचे का बेस था वो था ब्रिक्स का बना हुआ और वो जो ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो था पत्थरों का, तो वो रुक नहीं पाता था, हमेशा गिर जाता था। जिस वजह से गुस्से में आकर के एंटियोच फर्स्ट ने इसका बेस भी तोड़वा दिया और इस टावर का पूरा स्ट्रक्चर था वो अर्थ से कंप्लीटली खत्म हो गया हमारा। तो गाइज अगर देखा जाए जो बेबीलोन है वो बहुत मिस्टीरियस है और जो टावर ऑफ बेबल है वो रियल में इसी टावर से इंस्पायर्ड है। अब ये स्टोरी बाइबल में कैसे आई? तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है कि किंग नेबुकडनेज़र ने इजराइल पे अटैक किया था और इजराइल को और सोलोमन टेम्पल को तोड़ा। उसके बाद जो इजरायली लोग थे उनको कैप्चर करके बेबीलोन ले आए। तो उन लोगों ने जो टावर को देखा उनके बियॉन्ड दी थिंकिंग था ये टावर, तो उन्होंने अलग अलग तरह से इस टावर को डिस्क्राइब किया। गाइस धीरे धीरे करके फिर ये स्टोरी हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन तक पहुंची और फिर ये एट द एंड स्टोरी आकर आई बाइबल में। तो गाइस एक्चुअली जो बाइबल की स्टोरी है वो यहीं से इंस्पायर्ड है। टावर ऑफ बेबल रियल लाइफ में था ग्रेट ज़िगुरुत ऑफ अकमंदनकी के नाम से, और जो टावर ऑफ बेबल की स्टोरी है बाइबल में इसी टावर से इंस्पायर्ड है जिसकी हाइट 91 मीटर्स है। तो गाइस ये टावर बहुत ही बड़ा था जो पूरा ब्रिक्स और एसफॉल्ट और मोर्टार से बना हुआ था। तो गाइस एक्चुअली में ये टावर बहुत ही बड़ा वंडर था जो कि किंग हम्मुराबी ने बनवाया था और बहुत सारे किंग्स को रिनोवेट करवाया है। तो गाइस एक्चुअली में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बेबीलोन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर गाइस आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बाय बाय।